बोलिए भारत माता की जय। महिमा जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा की नहीं हमको लालच, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बोलिए भारत माता की जय। रानी अहिल्याबाई होलकर की जय। जय भारत। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए भारत माता की जय का। बोलिए भारत माता की जय। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जिस दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, देश में गंगा बहती है। बोलिए भारत माता की जय। जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बहुत भाई विनोद जी को हम चाहेंगे विनोद जी एक भजन भी गा दें, थोड़ा लोगों का एक आध्यात्मिक भी जो है एकाग्रता हो जाए, क्योंकि बहुत दिल से गाते हैं ये विनोद जी। और कैब में ही बैठे बैठे अपने ये कार्य रोजी रोटी का भी कार्य कर लेते हैं, और ये अपना एक और काफ़ी वायरल भी हो चुके हैं। प्रीत जी को मैं बताना चाहूँगा, कभी भाई इनको भी आप है ना अपने राष्ट्रीय। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है कैब सिंगर विनोद जी शर्मा। कैब बाद में इसलिए जोड़ दिया, लास्ट ईयर रानू मंडल के बाद मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था, तो
तो मुझे काफ़ी मैंने इंटरव्यू दिए थे ऐसे थोड़े बहुत इंडिया टीवी पर जी न्यूज़ न्यूज़ 18 ETV टाइम्स ऑफ इंडिया जनसत्ता दैनिक जागरण अमर उजाला और कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं। बाकी रेडियो के हर चैनल पर गया हूँ, रेडियो सिटी हो या बिग FM हो, FM हो, रेडियो मिर्ची और दूरदर्शन का गायक हूँ छोटा सा जो कोई देखता नहीं है। रेडियो आकाशवाणी में 2007 से गा रहा हूँ, कोई सुनता नहीं है। तो फिर ऊपर वाले से मैंने कहा क्या करूँ, अगर रानू मंडल का भला हो सकता है तो प्रभु भोलेनाथ कुछ हमारी भी नैया पार लगाइए। बोले बेटा सिंगल स्टेज से उतर के गाड़ी चलाओगे तब कुछ भला करूँगा। उधर ड्राइवर मेरी गाड़ी लड़ाते ज़्यादा थे, चलाते कम थे। तो 2018 में आई डीपली लव थॉट कि वाई शुड नॉट आई ट्राई टू ड्राइव माई सेल्फ। सो मैंने ट्राई किया। मैं एक अच्छा कुशल, कहते हैं ऊपर वाले आप बहुत अच्छे ड्राइवरों में आपकी गिनती होती है। बस सुबह से शाम हो जाती है, ज़िंदगी वहीं तमाम हो जाती है। लोगों को अच्छे अच्छे गीत सुनाकर इधर से पिक करना उधर ड्रॉप करना उनके जहन में एक याद रहती है। मेरे बहुत सारे वीडियो गाड़ी में बने हुए थे, अब तो मुझे याद भी नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ दुनिया के कोने में जो एक बार मिला वो फिर हमेशा अपने जहन में दिल में जगह दे देता है। ये ज़ुबान है, इंसान को चाहे तो फूलों के हार पहना दे चाहे जूतों के हार पहना दे। तो हमने जो है फूलों के हार के लिए ज़ुबान को मिठास भर के रखनी शुरू कर दी और आज आपके बीच में आए हुए। तो हमारा कर्म ही हमें यहाँ पर लेकर आया है। सत्कर्म और बुरे कर्म होते तो शायद हम यहाँ ना होते, कहीं और होते। तो बस आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहूँगा कि यूट्यूब पर उस चैनल को एक बार आप फुर्सत के पलों में जाके सर्च कीजिएगा, कैब सिंगर विनोद जी शर्मा। मेरी एक रानू मंडल के साथ की ही DP लगी होगी, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ गीत हैं अच्छे अच्छे पुराने, रफ़ी साहब के, किशोर साहब के, मुकेश जी के गा के डाले हैं। और फरवरी में शाहरुख खान की एक मूवी है सैल्यूट, जिसका मैं गीत गा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन जिन्होंने संगीत दिया था उनकी डेथ भी कोविड में हो गई, वाजिद खान करके। तो अब वो गाना मिला विशाल डडलानी, विशाल शेखर जी को, जो इंडियन आइडल में जज भी हैं। बुलाया भी था, लेकिन अभी वहाँ से यही हुआ है कि अभी कोविड की वजह से सारी शूटिंग रुकी हुई है। कुछ और चैनल पे बात हुई है और सोनी चैनल पर हुई है बात, एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म में बात हुई है। तो काम शायद हो सकता है 2021 में, देखते हैं किस्मत का ताला खुलेगा। तो भोलेनाथ से यही कृपा है कि आप लोग बीच में आज आया हूँ। अगली बार आऊँ तो कुछ और नई बातें लेकर आऊँ नए लोगों के साथ में। आइए, एक गीत मुझे बचपन से बहुत पसंद है कि कहते हैं कि इंसान आया अकेला है और जाता अकेला है, झंझावात बीच का ही सारा झमेला है। क्योंकि सुख के तो साथी बहुत मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा जो मिल जाए वही मान के चलिए आपका सच्चा हमदर्द है। तो आइए, इस गीत को मैं आप सभी को समर्पित करूंगा और ये मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ बहुत ही प्यारा सा गीत है, आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आने जाने छाया, जीवन आने जाने छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई।
ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत किसा होए सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। जय प्रभु। अपने माता पिता का सम्मान, अपने प्रभु का सम्मान। बाहर की तू माटी भागे, बाहर की तू माटी भागे, मन के भीतर क्यों न जागे। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बहुत सुंदर विनोद जी, जैसा इनका नाम है विनोद अंदर हम लोग के जीवन में ऐसा ही विनोद भर जाए, ऐसी ही मुस्कान हम लोग के चेहरे पे ही रहे। पता नहीं अनावश्यक लोग जो है अपने चेहरे को उदास कर लेते हैं। तो देखिए हंसने का भी कोई छोटा सा भी कारण हो तो हंसना चाहिए। अच्छा होता क्या, आदमी ने उसको उल्टा कर दिया छोटे छोटे कारण से जीवन में देखिए जितने संघर्ष आए उसे हमें जो है अंदर से ताकत भरनी चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे दिक्कतें परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में है, तो ये जीवन ही। नमस्कार। हमारी स्मृति जी हैं, स्मृति जी हैं हमारे जो आपकी छोटे बड़े भाई हैं, उनकी बड़े भाई की बहू है। यही आप मतलब ओम प्रकाश पाल जी, यही आपने अरिजिको में ही आवास बनाया, कानपुर से यहाँ आए हैं। और यहीं बच्चे बिजनेस भी कर रहे हैं, हार्डवेयर और ये स्टेशनरी क्या सैनिटरी का काम। आप लोग भी काफ़ी सब समाज के कार्यक्रमों में आना जाना रहता है। आइए आप लोग थोड़ा पुष्पांजलि डाल दीजिए, थोड़ा आप लोग देशपाल भाई हमारे विभाग की हैं। अच्छा अच्छा। और क्या है, अरे एक ही जगह नौकरी करते हैं। अरे वाह, सिंचाई विभाग में ही। हाँ। बाबू जी आप भी सिंचाई विभाग से रिटायर हैं। अरे अच्छा वाह, हाँ। देखिए पूरा इसीलिए यहाँ पंखा लग रहा है। भाई हमारे कुछ बाबू हैं, उनको हम लोग ने इस अवसर पे सम्मानित करने का भी
एक विचार बनाया जिनका कि हम लोग के इस एकता अभियान में पारिवारिक एकता का जो अभियान है हम लोग का, जय जगत का अभियान है, वसुधैव कुटुंबकम का अभियान है। अब क्योंकि हम भी देखिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पिछले 41 साल हो गया हमें, और हमने करीब करीब 40 साल तक पूरी रात जग के काम किया, तो थोड़ा शरीर में टूट फूट तो हुई है मगर फिर भी मस्तिष्क में ताकत रहनी चाहिए। अभी आपको बहुत तो मैंने पूरी रात जग के 26 किताबें भी तबीयत लिखी। सही नहीं है वरना तो पहले मैंने सोचा कि भाई हमारे मीडिया बंधु का उल्टी उल्टी हुई उसे अभी किस तरह से स्वागत किया इसमें ना बोलो रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम उसमें करा रही है। मगर हमने कहा देखिए मीडिया का जो हमारा एक मिशन है किताब वाला, जो 26 किताबें लिखी हैं हमने, विश्व एकता, विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम, जय जगत के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमने कहा इससे बढ़िया मतलब सम्मान क्या हो सकता है भाई हमारा, ये हमने बड़े दिल से और आत्मा से इन किताबों को लिखा है, और डॉक्टर जगदीश गांधी जी का ही मतलब उन्हीं के विचारों को लेखन में हमने उसमें और अपने भी जो अनुभव रहे हैं इन किताबों में डाला है। तो इन किताबों का देखिए महत्व क्या है, इसमें मतलब एक तो बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे बच्चों को मटेरियल एजुकेशन, भौतिक शिक्षा तो मिल रही है, मगर सामाजिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिल रही। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो व्यक्तित्व का जो निर्माण हो रहा है वो एकांगी हो रहा है। तो हमें यदि बच्चों की ऑलराउंड पर्सनालिटी का या संतुलित विकास करना अगर चाहते हैं तो हमें तीनों तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब देखिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 5 बच्चों से शुरू हुआ 1959 में, और आज इसमें इस समय 56,000 बच्चे हैं लखनऊ के, केवल लखनऊ में ही है ये। बाहर से तो बहुत ऑफ़र आते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, खोलिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बड़ा महंगा स्कूल है, मगर हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनकी फ़ीस हमारे यहाँ माफ़ है, और जो लोग समर्थ हैं तो वो लोग पूरी फ़ीस भी दे के पढ़ाते हैं बच्चों को। और हम लोग ये बताते हैं कि हम जैसे उनके मतलब मम्मी पापा को और बच्चे तीन लोगों को पढ़ाते हैं तो 3 लोगों की फ़ीस हम लोग लेते हैं अरे हमारे यहाँ बच्चों को कोचिंग नहीं करनी पड़ती है। जो CMS से बच्चे हाई स्कूल इंटर करके निकलते हैं तुरंत कहीं ना कहीं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी जो होता है ना, सस्ती शिक्षा बड़ी महंगी पड़ती है, और कभी थोड़ा पैसे दे के खर्च करके पढ़ाते हैं, अगर बच्चे अच्छे बन जाएं तो वो बहुत बड़ा मतलब फिर वो महंगा नहीं पड़ता। अभी सरकारी स्कूल हैं बहुत, तो फ्री एजुकेशन हो रहा है वो, मगर वहाँ पढ़ के अगर बच्चे कुछ अगर बन नहीं पाए आपके तो फिर बड़ा दुख होता है लोगों को पढ़ाने। डिग्री भी ले ली उन्होंने, हाई स्कूल इंटर भी कर लिया, डिग्री भी ले ली, मगर अगर वो कुछ कर नहीं पाए जीवन में, नौकरी नहीं कर पाए, कोई अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाए, तो फिर माँ बाप को बड़ा दुख होता है। इसलिए बच्चों को अब जैसे कहते हैं एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, वर्ल्ड रिक्वायर्ड टू चेंज। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा विश्व को बदला जा सकता है, और विश्व बदलाव चाहता है। अब ये सब चीज़ें हम लोग को शिक्षा के द्वारा ही हम कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा एक अच्छा इंजीनियर बनता है, एक अच्छा डॉक्टर बनता है, एक अच्छा वकील बनता है, एक अच्छा संगीतकार बनता है, एक अच्छा गायक बनता है। तो शिक्षा का बड़ा महत्व है। अगर हम किसी का समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो फिर हमें शिक्षा को लेना पड़ेगा। कोई राजनेता भी अच्छा तभी बनेगा जब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त किया। इसलिए शिक्षा का महत्व एक समझना है हमको। तो अब ये हमारे भाई मीडिया बंधु, अब क्योंकि हम मीडिया का भी हम काम कर रहे हैं, तो मीडिया से भी हैं, एक शिक्षक का भी काम कर रहे हैं, एक लेखक भी हैं, क्योंकि हमने ये सब गांधी जी की 26 किताबों को अपनी लेखनी का योगदान किया हमने। अब देखिए हमने सोचा कि हम अपने नाम से छपाएं, फिर उसमें पैसा लगाएं,
अब फिर उसको भाई बेचना भी पड़ेगा तो अब जगदीश गांधी जी तो उनके पास इतना पैसा है, उसमें हमने खूब लिखा तबीयत से, और फिर कोई पैसा भी नहीं हमें खर्च, और फिर उनके यहाँ निःशुल्क मिल जाती हैं किताबें, तो हमने हज़ारों किताबें तो निःशुल्क लोगों को उपहार स्वरूप दी कि कम से कम वो विचार जाए लोगों में, मीडिया बंधुओं को दी ताकि वो विचार को वो आगे मतलब ले जाए। तो आज जो दुनिया की जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है मतलब जय जगत। अब हमने जय जगत के बारे में एक जगह बोल रहे थे तो एक विधायक जी बोलने लगे, खड़े हो गए बीच में, बोले देखो हम तो जय हिंद करेंगे, हम जय जगत नहीं करेंगे। तो फिर हमने कहा देखिए विधायक जी, माननीय विधायक जी, जब हम लोग जय जगत बोलते हैं तो उसमें जय हिंद भी शामिल है। और देखिए जैसे हम मान लो कहते हैं जय लखनऊ, तो कोई गलत नहीं है, जय लखनऊ भी अगर आप करें तो भाई लखनऊ में रहते हैं, आपने अपने नगर की जय कर दी, मगर ये 10% का 10 मतलब इसका जो वोल्टेज के हिसाब से देखें तो 10% का वोल्टेज का बल है। फिर आप कहते हैं जय उत्तर प्रदेश, तो ये भी कोई गलत नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश की आपने जय कर दी, मगर ये 30 वोल्ट का वो है, सत्य है। फिर आप कहते हैं जय भारत, तो ये भी मतलब अच्छी बात है, अपने देश की जय कर रहे हैं, मगर जब आप जय जगत कर देते हैं तो फिर आप मतलब 100% आप सत्य कह रहे हैं। भाई अब जैसे जय हिंद तो हो गया हमारा, 15 अगस्त 1947 में हम लोग ने देश को आज़ाद कर लिया, इसलिए जय हिंद का नारा बुलंद किया। अब महात्मा गांधी ने कहा कि अब आगे का लक्ष्य, ये महात्मा गांधी का ही नारा है, मगर उनका वो शहीद हो गए महात्मा गांधी और वो उसको बढ़ा नहीं पाया। तो अब हमें डॉक्टर जगदीश गांधी क्योंकि उनके फॉलोअर थे तो इन्होंने इसको अपने स्कूल में अडॉप्ट किया, बच्चे जैसे आपस में जय जगत करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक लक्ष्य आता है कि यार जय जगत, पूरी दुनिया की जय कर। क्योंकि देखिए अगर पूरी दुनिया की हम जय करेंगे तो फिर कोई युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा क्योंकि दुनिया के बाद तो कुछ नहीं है जय जगत के बाद। तो मगर जब हम केवल सब देश अपनी अपने देश की जय करते हैं, फिर जब पूछा जाता है कि ये विश्व किसका है तो कहता है यार हमको तो नहीं मालूम किसका है ये विश्व है। तो विश्व के बारे में मतलब ये भी तो हमारा है ना विश्व, तो ये धरती भी हमारी है। अगर हम ईश्वर को कहते हैं कि भाई ईश्वर ने ही सारी सृष्टि बनाई, तो ये धरती भी ईश्वर ने बनाई। तो इस तरह का अगर ज्ञान लोगों तक चला जाए कि सभी धर्म एक हैं, भाई जैसे हमने यहाँ चित्र लगा रखा है गॉड इज़ वन, तो देखिए राम जी कृष्ण आए, फिर उसके बाद बुद्ध आए, फिर आपके ईसा मसीह आए, फिर मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक जी आए, फिर ये बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह जी आए। तो अब ये ज्ञान हम लोग को अगर ये पहुँच जाए दुनिया में कि भाई ईश्वर अलग अलग थोड़ी होता है, कि हिंदू का ईश्वर अलग, मुसलमान का अलग, फिर बहाई का अलग या ईसाई का अलग, ईश्वर के अलग अलग होगा। तो ईश्वर तो सृष्टि को बनाने वाला एक ही होगा ना, मगर अज्ञानतावश हम लोग समझते हैं कि ये सब अलग अलग है, अलग अलग फिर धर्म बन जाते हैं, फिर धर्मों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तो हम लोग जैसे बच्चों को शुरू से ही शिक्षा दे देते हैं कि धर्म एक है, ईश्वर एक है, मानव जाति एक है। भाई देखिए अपने जाति के लिए काम करें अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सारे विश्व के लिए अगर हम सारे लोगों के लिए काम करें, और जैसे अपने परिवार के लिए लोग काम करते हैं अच्छी बात है, फिर उसके बाद अपने जाति के लिए काम करते हैं, मगर जातिवादिता नहीं फैलानी चाहिए, कट्टरता नहीं फैलानी चाहिए। कट्टरता से फिर मतलब विकास रुक जाता है, उसकी जो अंदर की ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम भाई अपने मीडिया बंधु को सम्मानित करेंगे, और हमारे बीच में कागज में लिख के दे दीजिए, वो समझ जाएंगे। बैठे हुए हैं, कवि हैं, लेखक हैं, शिक्षा से जुड़े हैं। सची सिंह आल, शनि मंदिर के पास। अच्छा, सची सिंह जी हमारे यहाँ की उर्मिला जी की समझ लीजिए वो बायां हाथ रही हैं एडवोकेट। तो आज की जो इस चलिए हैं वो शायद लोग आप लोग जानते होंगे, सची सिंह एडवोकेट हैं वो, पाल, सची सिंह पाल।